सौदों पर बातचीत हो सकती है। वहीं दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करके बीजेपी ने राजधानी की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया, लेकिन अपनी कई सीटों को आम आदमी पार्टी बचाने में कामयाब रही। उन्हीं में से एक सीट है बल्ली मारान की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जीत गए हैं और विधानसभा पहुंचे हैं। बल्ली मारान के लोगों ने बताया कि सीवर सड़क की समस्या वहां बहुत बड़ी समस्या है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी से बातचीत के दौरान आप इसमें। दिल्ली में बीजेपी बहुमत से आ चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों हार गई, ये एक बड़ा सवाल है। और ये समझने के लिए इस समय हम बल्ली मारन के नबी करीम इलाके में आए हैं। चूंकि मिर्जा गालिब का ये इलाका है, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने बेहतर इस बात को समझा है और जाना है, और इन लोगों से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि बल्ली मारन में हम आए हुए हैं, इस तरह से आम आदमी पार्टी क्यों हारी, किस वजह से हारी, आपको क्या लगता है? जो झूठे वादे करे थे, बल्ली मारन में कोई विकास नहीं हुआ। बेशक यहाँ का विधायक जीत गया हो, लेकिन दिल्ली में भाजपा सरकार ने परचम लहराया है। केजरीवाल के झूठे वादे, उनका शीश महल, जो शराब घोटाला और पानी का जमुना साफ नहीं हुई, ना पानी साफ मिला, तो पब्लिक ने इस वजह से इनको पूरा साफ कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? ये जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की सरकार, जो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कि हम दिल्ली में विकास करेंगे, दिल्ली के युवाओं को जो हम सोचेंगे, दिल्ली के युवाओं के लिए हम रोज़गार देंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा, सिर्फ दिल्ली को लूटा है। कैसे कि शराब फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। इससे युवाओं का पेट तो नहीं भरेगा। एक युवा, दिल्ली के जो युवा हैं, उन्हें क्या चाहिए? आज रोज़गार चाहिए, जिस रोज़गार के लिए वो जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। तो सबसे मेन मोटिव जो है, ये दिल्ली से जो हारे हैं, इसके मेन मोटिव यही है कि इन्होंने दिल्ली की युवाओं को भटकाया है। युवाओं को भटकाया है। आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ होने के नाते क्या कहेंगे? केजरीवाल अपने ऊपर मारा, देश के ऊपर नहीं मारा है। और जब टूटी फूटी सड़कें, नाले, कूड़ा, इतना गंद मचा रखा है, उसने आज तक नहीं कभी देखा मोड़ के कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने सिर्फ अपने उसमें महल बना के बैठ गया, दूसरों का घर उजाड़ दिए इसने। कुमार विश्वासी ने एक बात कही थी कि जो शिलालेख बनता उसको अखबार बना कर क्या पाया। तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर था। अरविंद केजरीवाल एक झूठ की राजनीति चलाकर, झूठ का प्रोपेगेंडा चला करके हमेशा सत्ता पर काबिज रहना चाहते थे, लेकिन काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से दिल्ली की जनता ने बिल्कुल फ्री कर दिया है। चलिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्री बिजली, पानी और ये सारी चीज़ें अरविंद जी दे रहे थे, तो क्या वो मतलब इस बार कारगर नहीं रहा क्या? पब्लिक इस चीज़ को लेकर राजी नहीं कि फ्री मिल रही है। हम देश का विकास चाहते हैं, दिल्ली का विकास चाहते हैं। दिल्ली का विकास होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का विकास नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? गटर भरे रहते, सारा कुछ भरा रहता था, लोगों की इतनी समस्या थी, बस पूछो नहीं। लोगों को नरक में से जाना पड़ता था। ये पूजा करके आ रहे हैं आप? हाँ। वोट दिया आपने? वोट उंगली दिखा दीजिए सर। अच्छा, दिया आपने। तो इस बार आपकी बार सरकार बदलनी थी, इसलिए हमने बदल दिया सरकार को। हाँ, सरकार बदलनी थी और बदलना ही चाहिए था। सीएम कौन बनेगा? सीएम उनके पार्टी की जिम्मेवारी है, वो किसी को भी बनाए, लेकिन कोई भी बना सकता है, ये उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा इससे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि हार क्यों गए अरविंद केजरीवाल, क्या वजह है? क्या पता, वो उसकी तो हारेगा ही। जब गंदगी रहेगी तो लोग बाग उसको वोट कैसे देंगे? कब ना, सारे में तो सीवर का पानी बहता था। हमने तो बीजेपी को ही दिया था, जीत गया। अच्छा, बीजेपी को दिया था, जीत गया। आप आइए, आप आइए। अरे आइए आइए, शर्माइए मत, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लगता है कि क्यों आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी दुर्गति हो गई? एक तो शीश महल, केजरीवाल जी का शीश महल उनको लेके डूब गया, शराब नीति उनको लेके डूब गई, और झूठे जो वादे करे ना उन्होंने, वो उनको लेके डूब गए हैं। बस उसके अलावा बाकी विकास तो दिल्ली में हुआ ही नहीं है। ये मुद्दे थे, तो इसी मारे सरकार बदलनी थी, जो बदल गई। बीजेपी जिंदाबाद है और रहेगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्री तो सब देने को कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल शुरू से दे रहे थे, तो क्या ये लोगों को पसंद नहीं आया क्या इस बार? ये तो खैर फ्री तो दे रहा था, लेकिन अब की बार इस पर विश्वास नहीं था। बेईमान झूठा तो है ही है। इसकी झूठ की बात सब पूरी दिल्ली को पता है कि झूठा बेईमान है। अभी जेल से आया, फिर दोबारा जेल में जाएगा। इसने दिल्ली की जनता को बड़ा परेशान किया है।
जगह जगह पानी भरा था, टूटी फूटी सड़कें, वो ये कुछ नहीं काम कर सके, ना तो इसके विधायक कर सके, ना ये कर सका। इन्होंने क्या करा, भ्रष्टाचार किया, एक के साथ एक बोतल फ्री की है। कोरोना टाइम में इन्होंने पब्लिक को परेशान किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो घरों घरों में राशन बांट रहे थे, कभी कुछ बांट रहे थे, यानी कि जनता की सेवा में लगे हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम कौन बनेगा? सीएम देखो भी कौन बनता है, भारतीय जनता पार्टी का बढ़िया ही आदमी बनेगा। बढ़िया आदमी बनेगा। हाँ जी, सीएम कौन? वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में जीत हुई है, जो अपने केंद्रीय स्तर पे नेता हैं वो तय करेंगे इसको तो जी। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरह क्यों हारे, क्या वजह है? दिल्ली के मुद्दे हैं और क्या है, टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर जाम, बिजली महंगी, ये सब मुद्दों पे काम हुआ है। इस सब मुद्दों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगाई है। गारंटियां पूरी होंगी, यकीन है क्या? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल मोदी जी पे पूरा भरोसा है। जो इतने सारे वादे जो फ्री अरविंद दे रहे थे, ये भी दे रहे हैं, तो कैसे बजट क्या होगा, कुछ सोचता है आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो दरअसल इसकी टोपी उसके सर कर रहे थे। जैसे इसका बजट उठा के उसके बजट रख दिया, जल बोर्ड का उठा के बजट बिजली वालों को दे दिया, बिजली वालों को उठा के किसी और को दे दिया। वो टोपी इसके सर उसके ऊपर घुमा रहे थे, वो तो बस फ्री कुछ नहीं था। ये डबल इंजन है, हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की ऊपर सरकार है, नीचे दिल्ली में सरकार बनेगी, दोनों डबल इंजन की सरकार होगी तो तेजी से विस्तार होगा, तेजी से दिल्ली का विकास होगा। कौन कौन सीएम के रेस में है, इतना बता पाएंगे? नहीं जी, इसके बारे में तो केंद्रीय स्तर पे जो तय होगा वही तय होगा। आप आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम तो हाँ बोलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हारे क्यों और इतना बम्पर बीजेपी जीता क्यों? क्यों? सारे अपने कर्म को जैसे सारे गलत काम किए थे। बाकी बीजेपी पार्टी, एक बार बता दूं, बीजेपी पार्टी जितना लोग बुराई करते हैं वो सब मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है हमारे हिसाब से। हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे साथ मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी बीजेपी पार्टी है। इससे अच्छा कोई नहीं, और में केवल वोट के लिए काम करते हैं। और ये बीजेपी देखने में कुछ है कि काम बढ़िया करती है अंदर से। जो मुसलमानों का बीजेपी राज में होता है वो किसी सरकार नहीं हो पाता। क्या काम हुआ है, कितने खुश हैं आप? हर चीज़ काम करते, जैसे पीएम किसान योजना हो गया और लेबरों को जो हो गया, मैंने जो भी लेना देना होता है सब काम बीजेपी करती है। अच्छा, तो मतलब ये न्यूनतम वेतन और ये तमाम बातें हैं उससे? हैं अभी आम आदमी पार्टी है, देखो मुसलमानों को ये नहीं, तो इमाम लोगों को पैसा कहाँ दिया? 17-18 में किसी को नहीं दिया। अच्छा, वो इमाम और दिया था, इस बार तो पुजारी को भी देने वाले थे। वो जब इमाम को नहीं दिया पुजारी कहाँ दे पाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वजह रही कि बीजेपी इतनी बहुमत से जीती? भाई साहब, वो काम कराने वाली पार्टी है देखो। और केजरीवाल पार्टी ने हमारे से वादा करा था हमारी एमसीडी से के परमानेंट कराएंगे, बाकी आज तक नहीं करा पाए। वो पूरे 5 साल 7 साल उन्होंने जो भी राज करना था कर लिया, उसके बाद भी आज तक हम कच्चों में। तो आप एमसीडी के कर्मचारी हैं? एमसीडी के कर्मचारी हैं हम, लाल किले पे उनके भरोसे पे सब कुछ करते रहे, बाकी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। बिजली का बिल फ्री करा था, उसके बाद फ्री होते के साथ यूनियन बंद कर दिए। उसके बाद 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 9-9 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिल हमारे हर महीने आता था। अभी हमारी माता जी हैं, ये बोलेंगी और ये बताएंगी। चलिए, मैं ये माता जी बताइए आप मुझे कि इस बार आम आदमी पार्टी क्यों हार गई, क्या लगता है आपको? अपनी गलतियों से हार गई। वो जो उन्होंने वादे करे थे पूरे ही नहीं करे उन्होंने। सारी गलियां सड़ रही हैं, सारे वो झाड़ू वाड़ू वाला कुछ भी काम नहीं करता। हमारा कहने का मतलब ये है, सारा उन्होंने कोई काम ही नहीं करा आज तक। वादे ही झूठे करे, जो करे वादे ही झूठे करे उन्होंने। जब वादे सारे झूठे करे, जब भी तो वो आज हार के बैठ गए। क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है ये रिजल्ट जो आया है? रिजल्ट सही आया, जो भी आया। मैं आम पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं वोट लिस्ट पे बैठता रहा। मेरी 3.5 साल की मेरी सैलरी खा गया मेरा अनुसंध। हाँ, मेरे पास लिखत है, आखिरी चेक भी मुझे मिला हुआ, पर मेरे को सुनाई नहीं करता। मैंने कंप्लेंट भी करी थी, मेरे कोई नहीं सुना। वो कहता है जेई के बाद जाओ वहाँ, यहाँ पे ईदगाह रोड पे, वो कहता है ईदगाह रोड पे जाओ। वहाँ गया, कई जगह मैंने कंप्लेंट भी दी, मेरी अभी तक सैलरी नहीं मिल रही। माता जी, आपसे बात करूंगा मैं। ये कह रहा हूँ कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। क्यों? पावर है जी, फुल पावर में है, जैसे चाहो ऐसे कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल पावर में तो थे, वो भी तो उनका तो घमंड मार गया। किसको? शराबबाजी मार गई। आपने फिर भी वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को, है? क्या करें, गरीबी है ना वो। तो जो गरीबी है मतलब अरविंद केजरीवाल दूर करेंगे क्या? पानी, बिजली का पानी तो ऑटो फ्री मिल जाते हैं। चलिए, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस बार एकदम से यू टर्न हो गया है दिल्ली में, बीजेपी की सत्ता आ गई, क्यों? बढ़िया हुई, अच्छा आ गई बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ, तो इतना बुरी तरह आपको उम्मीद थी कि मतलब तो नहीं थी, मगर आ गई तो बढ़िया, अच्छी बात है, आनी चाहिए ना बीजेपी सरकार भी। बीजेपी इतना बहुमत से क्यों जीती, क्यों, क्या लगता है आपको? पता नहीं जी, देखो जैसा कांग्रेस जी को देखो, आम आदमी पार्टी थी अपनी सुविधा नहीं निभा पाई, ठीक है। और पहली बार देखो कांग्रेस को आना भी कांग्रेस भी नहीं निभा पाती, अगर आती तो ठीक है। बीजेपी ये है, देखो 27 साल बाद बीजेपी आई है तो कुछ तो बहुमत भी निभाएगी, ठीक है ना। महिलाओं के लिए जो किया कहा है, महिलाओं के लिए देखो उन्होंने कहा था जब आने वाले सरकार जब आएगी उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि हम वो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे जो भी सुविधाएं बोली है वैसे भी बीजेपी जो बोलती है वो करती है ही, ठीक है। आने वाली सरकार जब अब बनी है, शुरुआत में अब सब कुछ होगा, पता चलेगा ना फिर। ये बताओ, वैसे तो करती आई ये सरकार, पेंसिल भी अच्छे से दे रही है और महिलाओं को अच्छे से सुविधा भी मिल रही है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल मतलब बसें मतलब वो कर रही हैं, फ्री कर रही हैं, तो उन्होंने भी, बीजेपी ने भी यही बोला है, उम्मीद है कि होगा और हो रहा है। ये बताइए कि क्यों जीती बीजेपी? अब जो अच्छा काम कर रही वही जब जीती है, सबके लिए सुविधा दे रही है। तो क्या ऐसी सुविधा है जो आम आदमी पार्टी नहीं दे रही है, बीजेपी देती? अब वो बोल रही है जब कि हर काम हम करेंगे। चूड़ियों की महंगाई में कमी आएगी? अब महंगाई तो सभी कर रहे हैं, महंगाई तो सभी कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों जीत गई इतने बम्पर, क्या लगता है, क्यों, क्या वजह होगी? बीजेपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, झूठ नहीं बोलती है, काम करती है। अभी गली जा देखो, यहाँ सारा भरा पूरा, 10 साल से सीवर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी के आने से हो जाएगा क्या? सब कुछ होगा। पहला काम जमुना रिवर फ्रंट, पहला काम यमुना जी की सफाई। हाँ बिल्कुल, साबरमती रिवर फ्रंट, काशी का गंगा रिवर फ्रंट वैसे ही बनेगा। यमुना रिवर फ्रंट, अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मजा आ जाएगा। लेकिन दिल्ली में बहुत छोटी हमारे लिए है, हम उसको करेंगे। हाँ क्या लग रहा है, कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं जी, सही बात है। बीजेपी के आने से काफी ज्यादा सुधार आएगा, वो कम से कम बोलती है तो करती तो है, यही बात है बस। आम आदमी पार्टी बोलती थी तो नहीं करती थी क्या? नहीं करती थी। यूपीएन सड़कें हो जाएंगी और क्या नाम है, जमुना की सफाई करा देंगे, ये सारी चीजें। लंदन पेरिस कर रहे थे, लंदन पेरिस कर रहे थे, दिल्ली को कूड़ा कब बना दिया, कूड़े के ढेर हो गए सारे, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। ये आपने लिख रखा है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। बिका हुआ माल वापस नहीं होता है यहाँ पे। इस बार बीजेपी है आपके, तो रिपेयरिंग बीजेपी में करना हो तो? रिपेयरिंग की कोई गारंटी नहीं है। रिपेयरिंग की गारंटी नहीं है। आगे आइए, चलिए एक दुकान पे आ चुके हैं। क्योंकि व्यापारिक वर्ग से बातों को समझना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि
बीजेपी के समर्थक जो है व्यापारी वर्ग ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने जिताया है इस बार दिल्ली में बीजेपी को। हमने क्या जिताया, जनता ने जिताया भाई। अरे मतलब व्यापारी वर्ग की तरफ से मैं कह रहा हूँ। वो सभी की तरफ से है, सभी ने वोट दिया है। क्या किसी ने व्यापारी वर्ग नहीं दिया है? सबने दिया है। नहीं, वो तो वोटिंग का परसेंटेज देख के लग रहा है कि सभी ने वोट दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीएम किसको देखना चाहते हैं? हम तो भाई प्रवेश वर्मा के ही फेवर में रहेंगे, बाकी जो भी जिसको मर्जी दे, पार्टी जिसको मर्जी बनाए। प्रवेश वर्मा क्यों वजह? बस वजह एक तो यंग है, एनर्जेटिक होता है, काम करने वाला है, पहले भी काफी काम किया एज ए पार्लियामेंट मेंबर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये दाल कैसे है, किलो कैसे है इस समय? 150 रुपए किलो ये वाली अरहर की दाल। और सरसों का तेल कैसे है इस समय? 160 रुपए किलो। ये महंगाई कम होगी क्या? नहीं होगी। तो बीजेपी आई है, महंगाई कम हो ही नहीं सकती है, तो किसान उगाएगा। तो किसान क्या पता है साहब, आपको तो भी पता है। मुझे भी पता है, मैं भी तो देहात का रहने वाला हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, और वो भी केजरीवाल के। वोट दिया आपने? मैंने बीजेपी को दिया। वोट दिया, उंगली दिखाई जरा। अरे अच्छा, ये उंगली ऐसे करिए कैमरे की तरफ। हाँ, वोट दिया है आपने भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या क्या काम जरूरी है, लगता है कि बीजेपी आई है तो होना चाहिए? सबसे पहले तो सड़कें और ये सीवर का काम होना चाहिए। सीवर, पानी और सड़कें। इनसे पूछो ना, ये बच्चे खड़े हैं। अच्छा, अरे इनसे भी बात कर लेता हूँ मैं। वोट दिया आपने? हाँ जी। उंगली दिखाइए। अच्छा, उंगली दिया है आपने, दिया है। क्षेत्र में क्या अब काम लगता है कि हो जाए? बीजेपी तो आ गई अब तो। बीजेपी का आना जरूरी था दिल्ली के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जो देश के अंदर काम करे हैं उसके लिए हम बहुत खुश हैं। क्या खरीदा आपने? ये थोड़ा बाजरा लिया है। बाजरा कैसे था? कबूतरों के लिए बाजरा लिया है। कबूतर आप उड़ाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अपनी छत के ऊपर के पालते हैं। अच्छा, वो खिलाने के लिए, पशु और जानवर प्रेम और पक्षी प्रेम। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। झाड़ू वाले ने कुछ काम नहीं करा था, यहाँ से भी बीजेपी को आना चाहिए था, मगर यहाँ मुस्लिम आबादी होने बल्ली मारन में। हाँ, इसने हिंदू यहाँ कम है, और हम चाहते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री दलित समाज से बने, वाल्मीकि समाज से। और दलित समाज से दुष्यंत गौतम थे, वो तो हार गए। फिर वाल्मीकि समाज ने बहुत वोट दिया है बीजेपी को। दिया है तो कौन चेहरा बताइए? वाल्मीकि समाज के एक बड़ा चेहरा दुष्यंत गौतम थे, तो हार गए। वो हार गए हैं। कल्याण सिंह है कल्याण सिंह, चलिए। वैसे परवेश वर्मा बन जाएगा तो कोई वो नहीं है वैसे तो। परवेश वर्मा। सब्जी खरीद ली आपने? क्या खरीदा है सब्जी? प्याज उगाज है, ये इतना चुकंदर है। चुकंदर इतना, मतलब कैसे ले लिया, क्या भाव? 40 रुपए किलो है। तो 2 ही खरीदा चुकंदर है? हाँ, ले लिए हैं अपना खाने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अब तो बीजेपी आ गई जी, तो ये सस्ती होगी चीजें, सब्जियां। अब तो अब वो आए हैं तो उनके अब यहाँ से ना सत्ता पर बैठने पर क्या होगा। उम्मीद है। अब आपने वोट दिया? हमने वोट दिया। उंगली दिखाई। उंगली में सब निशान। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या काम है जो आपको लगता है कि होना चाहिए? यही रोजगार है, वो होना चाहिए। काम धंधा सही सलामत चलना चाहिए। हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी है, मजदूर आदमी है। बीजेपी को इतना बहुमत, प्रचंड बहुमत क्यों मिला और किस वजह से मिला, क्या लगता है? केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करा, खाली बातें करी है। पानी बिल्कुल नहीं दिया, ऐसा गंदा पानी आता है मोहल्लों में, गलियों में, कि बस खरीद के पानी पीना पड़ रहा है हमारे को। नहाने लायक तक का पानी नहीं हो पाता इतना। और हमें नहीं लगता कि कोई उन्होंने वादे पूरे करे, उन्होंने खाली बातें करी है सारी, लोगों को बहलाया फसलाया। इस वजह से थोड़ा उनके खिलाफ लोग। बिजली दिन में भी जलाया हुआ है आपने, तो ये फ्री नहीं था क्या? इसका तो हम बिल देते हैं। फ्री बिजली कहाँ पर है? अगर 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, और 200 यूनिट के बाद जो बिल आता है, अगर 201 यूनिट भी हो गया तो जो यूनिट 3 रुपए 4 रुपए होनी चाहिए वो सीधी 15 रुपए जाकर के पड़ती है। और ये जो आप बिजली देख रहे हैं ना, कमर्शियल बिजली है। कमर्शियल बिजली जो है डोमेस्टिक बिजली से बहुत महंगी है। 1 यूनिट 18 रुपए की पड़ती है। अगर आप हिसाब लगाएं तो जो दिल्ली में कहा गया ना बिजली फ्री और पानी फ्री, कुछ भी नहीं, सब प्रोपोगेंडा था। पानी फ्री नहीं था। पानी जब आता है नहीं तो फ्री कहाँ से? आप देखो गली गली लोग पानी के प्लांट लगा कर बैठे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया। आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी रोक लगी।
नहीं, बीजेपी रोकेगी नहीं, लेकिन कुछ तो कम होगा, कुछ तो जागरूक होंगे। भ्रष्टाचार कम होगा ये कह रहे हैं, भ्रष्टाचार रहेगा कम हो जाएगा। काम होगा। भेड़ के सर से, भेड़ के ऊपर से ऊन कोई नहीं छोड़ता, भेड़ ने मुड़ना ही है। छुरी खरबूजे पर गिरे है, खरबूजा छुरी पर, कटना खरबूजे नहीं है। तो आप लोग मतलब मेंटली मान के चल रहे हैं कि पार्टी राजनीति कोई सी भी हो, नुकसान। दिल्ली की जनता अब जागरूक हो गई है। अगर बीजेपी अपने कहे अनुसार काम नहीं करेगी तो अगली बार बीजेपी को भी उतार कर फेंक दिया जाएगा। सही बात है बिल्कुल। और सीसीटीवी के अंदर जो इन्होंने इतना घोटाला कर रखा है, सीसीटीवी चालू ही नहीं है। सीसीटीवी ये जो कह रहे थे केजरीवाल शुरू में लगाएंगे पूरी दिल्ली में, लगा चालू नहीं है वो, इसका एक्सेस ही नहीं है किसी के पास। कहाँ पे लगवाया भाई? अरे ये ऊपर सीसीटीवी निगरानी में है, आप एक्सेस नहीं है इसका? बिल्कुल नहीं दिया गया एक्सेस। सीसीटीवी लगवाया गया है और एक गली के अंदर उन्होंने 10 सीसीटीवी लगवा दी हैं। एक व्यक्ति का एक उसके जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके एरिया में स्ट्रीट लाइट लगी, उनके एरिया में सीसीटीवी लगे, उन्हीं के एरिया में सड़क भी बनी। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है। क्या है भैया भ्रष्टाचार? लाओ दिखाओ भैया। हाँ, क्या है ये? गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरिया है बल्ली मारान है और यहाँ से विधायक है इमरान हुसैन, और उनके फंड से जो भी गलियों में सीसी होती थी ना, और उसका जो दिखाइए, कागज दिखाइए पहले। दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ। ठेकेदार को जो पेमेंट होनी थी तो क्रॉस चेक कोई नहीं करता था, ना नगर निगम करता था, ना कोई और संस्था करती थी। ठेकेदार की पेमेंट सिर्फ एमएलए के एक लेटर लिख देने से हो जाती थी। हमारे पास 28 गलियों के लेटर हैं। दिखाइए। अरे ये तो अरे लिख कर दे दिया कि वो गली पक्की हो गई है, बन गई है। तो यहाँ बनती भी नहीं थी, लिख के दे दिया। भी नहीं थी और पेमेंट ठेकेदार को हो जाती थी। ये कागज मुझे दीजिए जरा। ये सारे कागज आपके पास है, देखिए। कौन सी गली का है ये? रामनगर वार्ड के, रामनगर वार्ड 80 के। तो ये आपने कंप्लेन की है कि बने नहीं है भाई साहब, इसका बिल पास हुआ है बस? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर। अब तो बदल गया सरकार। करेंगे, अभी भी कोशिश करेंगे। अभी तो बदली। कितनी गलियों का कितना पेमेंट है जल्दी से बता दीजिए। सब आरटीआई से निकाले गए। 28 गलियों के रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये मुझे दीजिए भाई, हम तो उजागर करेंगे। आप क्रॉस चेक कीजिए कि ये गलियां बनी या नहीं बनी। कुल मिला के आपने बड़ा ये आरोप लगाया है कि बहुत सारी गलियां आरटीआई से निकाला हुआ। आपने ये मतलब, मैं तो आरोप ही बोलूंगा जब तक प्रूफ ना हो, कोर्ट में प्रूफ होता है।